मशरक़ वस्ता में हालात कशीदा। आबने हुर्मुज़ में अपाची हेलीकॉप्टर तबाह होने के बाद अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुल्क के जनूबी इलाकों में बहरी अड्डों और मिसाइल बैटरियों को निशाना बनाया गया। साहिली इलाके सरक में पानी के 2 ज़खायर पर हमले के बाद इलाके को पानी की फराहमी बंद हो गई। हुर्मुज़गान के मशरक़ी इलाकों जस्क, कश्म और बंदर अब्बास में भी धमाके। पासदाराना इनकलाब का अमरीकी हमलों का सख्त जवाब देने का ऐलान। खित्ते में अमरीकी फौजी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। बहरीन में अमरीकी अड्डे की तरफ मिसाइल फायर किए गए। ईरान पर हमले से कबल अमरीकी सदर का इसराइली वजीर आजम से राब्ता। सदर ट्रंप ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर गिराने के जवाब में भरपूर जवाब दिया जाए। ईरान पर हमले मजबूत और ताकतवर रद्द अमल है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि कार्रवाई ईरानी हमले के जवाब में मुतनासिब अंदाज में की गई है। तेहरान के खिलाफ अपने दिफाई हमलों का आगाज कर दिया। हमले अपाची हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के रद्द अमल में किए जा रहे हैं। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीका ने आबने हुर्मुज़ के करीब रेडार और फजाई दिफाई निजाम को निशाना बनाया। ईरान की अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना बनाने की तरदीद। नायब वजीर खारजा का कहना है कि अमरीकी हेलीकॉप्टर पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं, जानबूझकर निशाना नहीं बनाया। आबने हुर्मुज़ की कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाकयात गैर इरादी तौर पर पेश आ सकते हैं। मैदान जंग में अपनी शिकस्त के बावजूद अमेरिका ने हमारे अज़्म को आजमाने का इंतखाब किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, हमारी ताकतवर मुसल्लह अफ़वाज किसी भी हमले या धमकी को बिला जवाब नहीं छोड़ेंगी। महफूज रहना है चाहते हैं तो हमारा इलाका छोड़ दें। खलीज फारस की तारीख में बैरूनी लोगों के घुसने के खौफनाक अंजाम से मुताल्लिक बहुत से अबवाब हैं। इसराइली आर्मी चीफ ने ईरान पर दोबारा हमले के लिए आमादगी जाहिर कर दी। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ अयाल ज़मीर कहते हैं, अगर हुक्म दिया गया तो ईरान पर बड़ा हमला करने के लिए तैयार हैं। हालिया हमला उससे भी कहीं ज्यादा बड़े और सख्त वार की तैयारी के तौर पर किया गया था। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान में कहा कि ईरान के करीब मौजूद गैर मुल्की अफवाज मुसलसल खतरे में हैं, उन्हें निकल जाना चाहिए। ईरानी सरजमीन के करीब गैर मुल्की अफवाज अपने इंसानी गलतियों, हादसात या मुमकिन तौर पर क्रॉस फायर में फंसने के बायस मुसलसल खतरे में हैं। आपने जो घोड़ा खुद तैयार किया है अब उसी पर सवार हैं और इसके नताज भुगतें। वादों के खिलाफ वर्जी पर इस ज़बान में जवाब देंगे जिस पर हमें ज्यादा अबूर है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि हम सिफारतकारी की जबान को तरजीह देते हैं, लेकिन हम दूसरी जबानें भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं। ईरान को खूंखार भेड़ियों के जबड़ों से निकाल लिया है। हमारा साथ देने वालों ने दुश्मन को मायूस किया। जेडी वेंस भी ईरान डील से मुतालिक ट्रंप का बयान मानने को तैयार नहीं। नायब अमरीकी सदर कहते हैं कि ईरान से मुआहदा अगले हफ्ते मुमकिन है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कई माह भी लग जाए। सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत का इम्कान जाहिर किया था। बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात। कालादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं के खिलाफ रियासत का सख्त एक्शन। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने कमेटी के मरकजी रहनुमाओं शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान अरशद के खिलाफ दफा 124A के तहत बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। जुलाई पुलिस सरबराहान को मुल्ज़मान के खिलाफ अदालतों में चालान पेश करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा महरान अरशद और सरदार अमान खान की गिरफ्तारी पर 1-1 करोड़ रुपए की इनामी रकम रख दी। इत्तला देने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। कालादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अहम अरकान सैयद फैसल गिलानी, राजा सुल्तान और दीगर का नाम निहाद तहरीक से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। उन्होंने कहा है कि हम कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी का हिस्सा अवामी मफादात के लिए बने थे, लेकिन बदकिस्मती से ये अपने असल रास्ते से भटक गए हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम का कालादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद बयानियों को मुस्तरद करके बाशऊर शहरी होने का सबूत दे रहे हैं। अफगानिस्तान में फितनाल खवारिज और रॉ के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के कालादम एक्शन कमेटी से रवाबित सामने आ गए। खारजी शहजाद की वीडियो और ऑडियो मंजरेआम पर आ गई है।
जिसमें वो अफगानिस्तान से भारी तहरीर करदा बयानिया पढ़कर कलादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को तशद्दुद पर उकसा रहा है। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कामयाब कार्रवाई, 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार हो गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इत्तला पर चहला के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर मवासलाती आलात बरामद। इब्तदाई तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास नौइयत का मवाद सामने आया। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम के निशानदही पर 7 खुदकार हथियार, मुतअद्दिद ग्रेनेड्स और दीगर जंगी सामान कब्जे में ले लिया गया। मुलजमान से हसास मकामात से मुताल्लिक दस्तावेजात और रिकॉर्ड भी मिला। मकबूजा कश्मीर के एक भाई का पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार। जो लोग अवामी राय के बजाय कत्ल गारत के जरिए अपनी राय और सोच मुसल्लत करना चाहते हैं, उनके मकासद कुछ और हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर रद्द अमल। उन्होंने कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी के अमले को शहीद किया गया और लाशों की बेहुरमती की गई। एक बात जाहिर है कि ये अनासिर अवाम की राय यानी इंतखाबात का रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहते। अगर कोई रियासत मुखालिफ एजेंडा तशद्दुद और मुसल्लह जत्थों के जरिए नाफिज करना चाहता है तो रियासत पूरी कुव्वत के साथ कानून को नाफिज करेगी। रियासत कश्मीरी अवाम को अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल करने का मौका देगी। आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में हैं, लोगों के जान माल की हिफाजत की जा रही है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि कालादम तंजीम बेनकाब हो रही है। कल एक ऑडियो भी आई है। वफाकी हुकूमत ने बहुत मुखलिसाना तरीके से तमाम मुतालबात पर अमल दरामद शुरू कर दिया था। इसके बावजूद ये सब कुछ होना इस बात की निशानदही है कि इनका मकसद कुछ और है। रावला कोट हो या बाकी इलाके, हालात काबू में हैं, सब नॉर्मल है। कश्मीरियों का हक है कि वो कानून साजी कर सके। सेनेटर कौमी असम्बली के अलग अलग इजलास आज शुरू होंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की एडवाइस पर समरी की मंजूरी दे दी। वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि वफाकी बजट 12 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज होगा, जिसमें 4 वज़राए आला शिरकत करेंगे। इजलास में नए वफाकी बजट के अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान और लेबनान में दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। लेबनानी फौज के सरबराह जनरल रोडोफ बाइकल की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान और लेबनान के दरीना दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। लेबनानी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। लेबनानी आर्मी चीफ को GHQ में आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान आले खलीफा की मुलाकात। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात और अस्करी रवाबित मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर की नेशनल नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी अलग अलग मुलाकातें। अस्करी ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ग्लोबल फंड के वक्त की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ग्लोबल फंड के साथ अपनी शराकत दारी को बहुत कदर की निगाह से देखता है। तरक्की पजीर दुनिया में सेहत आमा को बेहतर बनाने में ग्लोबल फंड के नुमाया किरदार और ताउन को सराहते हैं। वज़ीर आज़म की HIV वायरस की रोकथाम के लिए हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और ग्लोबल फंड का जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की हिदायत। वफ्द ने तबदिक HIV और मलेरिया के खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफिर खान मंदोखेल और वजीर आला सरफराज की मुलाकात। बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों, अवामी फलाह बहबूद, सूबे की मजमूई तरक्की और मुल्की सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। स्पीकर ने वफाक और बलूचिस्तान के दरमियान मुअस्सिर राबतों, हम आहंगी और ताउन को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि बलूचिस्तान की पायदार तरक्की और खुशहाली पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल और कौमी इस्तेहकाम की ज़ामिन है।
برطانیہ میں 10,000 پاکستانی طلباء کا اسٹوڈنٹ ویزے کا غلط استعمال کر کے پناہ لینے کا انکشاف۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں DGFIA ڈاکٹر عثمان انور نے بریفنگ میں بتایا کہ بیلاروس جانے والے 580 اور آذربائیجان جانے والے 7,000 پاکستانی بھی واپس نہیں آئے۔ DGFIA نے بتایا کہ انسانی سمگلرز اب ملائیشیا اور ازبکستان کے نئے روٹس استعمال کر رہے ہیں، تاہم حکومتی اقدامات کے نتیجے میں منظم بھکاریوں کی بیرون ملک منتقلی میں 75% اور جعلی دستاویزات کے استعمال میں 31% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ملک کے میدانی علاقوں میں جھلسا دینے والی گرمی، سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نورپل تھل دادو میں 48، اوکاڑا، بھکر، جیکب آباد، سکھا، روہڑی، خیرپور، تربت، موہنجو داڑو میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہیٹ ویو 12 جون تک برقرار رہے گی۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ اور دنیا فٹ بال کا سب سے بڑا میلہ فیفا ورلڈ کپ 2026 سجنے میں ایک روز باقی۔ امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا ایونٹ کی مشترکہ میزبانی کے لیے تیار۔ پہلی بار 48 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ افتتاحی میچ میزبان میکسیکو اور جنوبی افریقہ کے درمیان 12 جون کو کھیلا جائے گا۔ امریکہ نے ایرانی شائقین کے لیے مختص ٹکٹ واپس لے لیے۔ ایران کا امریکی فیصلے پر احتجاج، فیفا سے ایرانی شائقین کو ٹکٹیں فراہم کرنے کا مطالبہ۔ فیفا ورلڈ کپ کے لیے نامزد صومالی ریفری عمر عبدالقادر آرتان کے امریکہ داخلے پر پابندی عائد۔